जब वह औरत नए घर में शिफ्ट हो रही थी तभी उसने अपनी पड़ोसी को बताया कि उसका एक 18 साल का बेटा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अगले ही दिन पड़ोसी कुछ लोगों को साथ लाकर कहेगी कि उसके बेटे ने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है। अपनी पड़ोसी को इतने गुस्से में देखकर वह औरत जो एक वकील थी वह तुरंत समझ गई कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कल ही पड़ोसी उनकी मदद करने के बहाने उसके परिवार के बारे में सब कुछ पूछ रही थी। जब उसे पता चला कि उसका बेटा अब बड़ा है तो वह अपनी बेटी की उससे मुलाकात कराने के लिए बहुत उत्साहित हो गई थी, लेकिन अब अचानक से ये ड्रामा देखकर वह औरत पूरी तरह हैरान रह गई। इतना सब होने के बाद भी वह औरत साफ साफ कहती है कि उसका बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन पड़ोसी ने गुस्से में कहा कि उसके बेटे ने उसकी बेटी अन्ना की जिंदगी बर्बाद कर दी जो अभी अभी 18 साल की हुई है। वह सख्ती से कहती है कि या तो उसका बेटा माफी मांगे और $2 मिलियन दे या फिर वह उसे जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा देगी। वह औरत जितना भी समझाने की कोशिश करती है कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन पड़ोसी उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। इतना ही नहीं, वह अपनी बेटी के शरीर पर पड़े निशान सबको दिखाती है और उन्हें सबूत बताती है। उसकी बेटी भी पूरी डिटेल में एक कहानी सुनाती है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद लोग उसके लिए दुखी हो जाते हैं और उसका साथ देने लगते हैं। वे सभी उस औरत से कहते हैं कि उसे आज ही इसका जवाब देना होगा। वह औरत जानती है कि उसका बेटा थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन वह यह भी जानती है कि वह किसी को इस तरह चोट नहीं पहुंचा सकता। जब वह औरत उनकी बात मानने से मना करती है तो पड़ोसी और उसकी बेटी रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब वे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। फिर वे उस औरत को दोषी महसूस कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वह एक माँ होकर इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। लेकिन वह औरत एक वकील थी और अच्छी तरह जानती थी कि हर बात का कोई न कोई तर्क जरूर होता है। वह समझ गई कि लोग हमेशा उसी का साथ देते हैं जो ज्यादा कमजोर दिखता है, और किसी ने उसकी बात ठीक से सुनी ही नहीं। पड़ोसी अपनी बेटी से कहती है कि वह और ज्यादा डिटेल में सब कुछ बताए ताकि उस औरत के बेटे पर पूरा इल्जाम डाला जा सके। उसकी बेटी वैसा ही करती है और पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि कल रात ट्यूशन के बाद उसकी मुलाकात उस लड़के से हुई। उसने कहा कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद उसने उसे पकड़ लिया और छत पर ले जाकर उसे धमकाया। वह अपने गले की तरफ इशारा करके कहती है कि अभी भी दर्द हो रहा है। जैसे ही वह लड़की अपनी बात खत्म करती है, उसकी माँ भीड़ को और भड़काने लगी और उस औरत के बेटे को गालियां देने लगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अब वह औरत पूरी तरह समझ गई कि यह माँ बेटी मिलकर उसे ठगने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर उसका बेटा सच में यह सब कर सकता तो वह दुनिया का 8वां अजूबा होता। इसलिए उसने बिना डरे उन्हें सीधे सीधे झूठा साबित कर दिया। लेकिन वह लड़की लगातार रोती रही और खुद को बेचारी दिखाते हुए उस लड़के को बुरा बताने लगी, यहाँ तक कि वह अपनी जैकेट के बटन खोलकर अपने शरीर पर पड़े निशान सबको दिखाती है। इसके बाद उसकी माँ तुरंत उसे रोकती है और उस औरत से कहती है कि वह आज ही पैसे दे दे, वरना वे कोर्ट में जाकर उसे बदनाम कर देंगे। लेकिन वह औरत इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने साफ कहा कि अगर उन्होंने उसके बेटे को देखा होता तो वे कभी भी ऐसी बेवकूफी भरी बात नहीं करते। असल में उस माँ और बेटी ने कभी उसके बेटे को देखा ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ उस औरत को देखा था और इसी वजह से उन्हें लगा कि वे आसानी से उस पर इल्जाम लगा सकते हैं। यह सोचकर वह औरत उन्हें खुलकर चुनौती देती है। वह कहती है कि वे सिर्फ इसलिए इतनी आसानी से झूठ बोल पा रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई कैमरा नहीं है। यह सुनकर पड़ोसी थोड़ा घबरा गई और बार बार कहने लगी कि उसकी बेटी के शरीर पर पड़े निशान ही सबसे बड़ा सबूत है। इतना ही नहीं, उसने एक नकली लैब रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें लिखा होता था कि उसकी बेटी के शरीर पर उस औरत के बेटे का DNA मिला है।